हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर। मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 आपकी बुक टीएस ग्रेवल का, जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक्स 1 कैश बुक। इस चैप्टर को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कैश बुक। बट ये जो नाम है स्पेशल पर्पस बुक्स, ये क्यों है ये आपको अभी मैं बताता हूँ। देखिए बच्चों, आपने चैप्टर 8 पढ़ा है जर्नल का, चैप्टर 9 पढ़ा है लेजर का। चैप्टर 8 था जर्नल। जर्नल में क्या होता था बच्चों, आप सबको पता है बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी लेन देन होते हैं, आप उनको सबसे पहली बार जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम है जर्नल। कोई भी सेल होगी, कोई भी परचेस होगी, बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे, बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे, एसेट परचेज करोगे, एसेट सेल करोगे, एक्सपेंस पे करोगे, इनकम रिसीव करोगे, तो ये सारे लेन देन आप सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। तो बच्चों, जर्नल होती है आपकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ जर्नल के चैप्टर में कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल का दूसरा नाम है, या बुक ऑफ प्राइम एंट्री। मतलब क्या है कि सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हो वो जर्नल में करते हो, इसीलिए नाम होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइम एंट्री। बट बच्चों, आप एक बात सोचो, अगर आप जर्नल में सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो तो जर्नल काफ़ी बल्की हो जाती है, काफ़ी हैवी हो जाती है। तो हमने अपनी सहूलियत के लिए, अपनी आसानी के लिए हमने क्या किया, जर्नल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। हमने जर्नल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, उसको हमने नाम दिया स्पेशल पर्पस बुक्स। और स्पेशल पर्पस बुक्स में हमारे 2 चैप्टर हैं। पर्पस बुक 1 में हम पढ़ेंगे कैश बुक, स्पेशल पर्पस बुक्स 2 में हम पढ़ेंगे अदर बुक्स। तो बच्चों, होता क्या है, हम जर्नल को अपनी सहूलियत के लिए कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये सारे पार्ट्स के पास आपके रहेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ही। बट जर्नल काफ़ी बल्की ना हो जाए तो हमने जर्नल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब मैं आपको बताऊँ क्या मतलब है मेरे पार्ट्स का कहने का। हमने बोला जितने भी आपके लेन देन है कैश से रिलेटेड, कैश आएगा, कैश जाएगा, उसे आप एक सेपरेट बुक में मेंटेन करो, उसको नाम दो कैश बुक। जितने भी आपकी क्रेडिट सेल्स होंगी उसको आप सेपरेट बुक में रिकॉर्ड करो, उसको नाम दो सेल बुक। जितने भी आपकी क्रेडिट परचेस होंगी उसको आप नाम दो परचेस बुक। आपकी जितनी भी सेल्स रिटर्न है क्रेडिट वाली, उसको आप अलग से रिकॉर्ड करो सेल्स रिटर्न बुक में। जितने भी आपकी परचेस रिटर्न है उसको आप अलग से रिकॉर्ड करो परचेस रिटर्न में। और बाकी जो ट्रांजेक्शन बच गई उसको रिकॉर्ड करो जर्नल प्रॉपर में। तो हमने क्या किया कि जो हमारी जर्नल बहुत बल्कि आती थी, क्योंकि हम जर्नल में सारी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, कैश की भी, क्रेडिट की भी, परचेज की भी, सेल की भी, एक्सपेंस की भी, इनकम की भी। तो हमने जर्नल बल्कि ना हो, हैवी ना हो, उसको आसानी से हम एंट्री कर सकें, तो हमने जर्नल को कई पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इन्हीं पार्ट्स को हमने नाम दिया स्पेशल पर्पस बुक्स या सब्सिडरी बुक या स्पेशल जर्नल। आइए मैं आपको रीड कराता हूँ। Business transactions are numerous and it becomes difficult to record all the transaction in one book of prime entry. बिजनेस ट्रांजेक्शन आपकी बहुत सारी हैं और ये बहुत मुश्किल है सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना एक ही बुक में, जिसका नाम है जर्नल। फॉर एग्जाम्पल, इन अ बिजनेस मैनी ट्रांजेक्शन में रिलेट टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड बैंक। बिजनेस में आपकी बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं जो कैश और बैंक की पेमेंट से और रिसिप्ट से रिलेटेड हों, या फिर सेल ऑफ गुड्स या परचेस ऑफ गुड्स से रिलेटेड हो। तो इट इज़ कन्वीनियंट टू मेंटेन ए सेपरेट बुक फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। तो बेटर है कि आप सारी ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड ना करके आप अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए एक सेपरेट बुक ओपन करो, जिसको हमने नाम दिया स्पेशल पर्पस बुक्स। तो 1 टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन, तो जो भी आपकी कैश ट्रांजेक्शन होंगी वो आपकी रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। अनदर टू रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जो भी आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगी उनको रिकॉर्ड करेंगे किन्हीं दूसरी बुक में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ जर्नल, ए सब डिवीजन ऑफ इट। ये जर्नल ही है, एक उसकी स्पेशल फॉर्म है, उसका सब डिवीजन है। जर्नल एंट्रीज नॉट पास फॉर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन सच बुक्स। तो हम जो भी एंट्री करेंगे आपकी कैश बुक में या अदर बुक्स में, तो हमें वो जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, उन बुक्स में हम डायरेक्ट एंट्री कर देंगे। ऑल्दो मैं आपको एंट्री से भी समझाऊंगा। दे आर डायरेक्टली पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट। और जब हम इन बुक्स में, कैश बुक में या अदर बुक्स में एंट्री कर देंगे,
उसके बाद इन्हीं बुक से हम उस एंट्री को पोस्ट कर देंगे उसके लेजर में। ये आपको मैं समझाऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। दीज बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइम एंट्री आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल पर्पस बुक्स, स्पेशल जर्नल या सब्सिडरी बुक। तो बच्चों इनके हमने नाम दिए, स्पेशल पर्पस बुक भी एक ही बात है, स्पेशल जर्नल भी एक ही बात है और सब्सिडरी बुक भी एक ही बात है। तो ये सारे बुक हैं आपकी ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री या प्राइम बुक ऑफ एंट्री ही, बट हमने जर्नल को जो अभी तक बोलते थे ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, अब जर्नल के कई पार्ट्स कर लिए, तो ये सारे पार्ट्स भी क्या हैं, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, और इनके स्पेशल नाम क्या है, स्पेशल पर्पस बुक्स, स्पेशल जर्नल या सब्सिडरी बुक। मैं हमेशा टर्म यूज़ करूंगा सब्सिडरी बुक की। तो बच्चों ये सब्सिडरी बुक आपकी टोटल 6 हैं आपके कोर्स में। कैश बुक फर्स्ट नंबर पे आती है, यह है आपकी पहली क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक। कैश बुक आपकी फर्स्ट नंबर पे आती है, यह हमें करनी है चैप्टर नंबर 10 में। बाकी जो आपकी 5 हैं ये चैप्टर नंबर आपका 11 है, वो हम पढ़ेंगे 11 में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। पहली बुक है कैश बुक, जितनी भी आपकी कैश की ट्रांजेक्शन है वो सारी रिकॉर्ड होंगी कैश बुक में। दूसरी है परचेज बुक, जो भी आपकी परचेस होगी, कौन सी वाली, क्रेडिट वाली, वो रिकॉर्ड होगी परचेस बुक में, क्योंकि कैश परचेस तो आपकी कैश बुक में आ जाएगी। सेल बुक, जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन होगी सेल वाली, कौन सी वाली, क्रेडिट सेल वाली, वो आपकी रिकॉर्ड होगी सेल्स बुक में, क्योंकि कैश सेल आपकी कैश बुक में आ जाएगी। परचेस रिटर्न बुक, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होगी परचेस रिटर्न की, वो आपकी आएगी परचेस रिटर्न बुक में, कौन सी वाली, क्रेडिट परचेस रिटर्न, क्योंकि कैश परचेस रिटर्न कैश बुक में आ जाएगी। सेल्स रिटर्न बुक, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होगी क्रेडिट सेल्स रिटर्न की, वो आपकी आ जाएगी सेल्स रिटर्न बुक में, क्योंकि कैश सेल्स रिटर्न कैश बुक में आ जाएगी। और लास्ट, इन 5 बुक के अलावा अगर कोई एंट्री बच गई, वो आपकी आ जाएगी जर्नल प्रॉपर में। जैसे कि आपने मशीन खरीदी, वो आपका गुड्स नहीं है तो जनरल प्रॉपर में एंट्री करेंगे। डेप्रिशिएशन लगाया, जनरल प्रॉपर में एंट्री करेंगे। मालिक ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, जनरल प्रॉपर में एंट्री करेंगे। आपने चैरिटी करी, जनरल प्रॉपर में एंट्री करेंगे। कोई एक्सपेंस पे करा, जनरल प्रॉपर में एंट्री करेंगे। तो जो पार्ट्स आपकी बच गई, इन 5 बुक में जो एंट्री नहीं आएगी वो कहाँ आएगी, जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल प्रॉपर जस्ट लाइक आपकी जर्नल एंट्री की बुक है, जैसे आप जर्नल एंट्री बनाते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। लेकिन ये 5 बुक मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 11 में। इस चैप्टर में मैं अपना मेन फोकस रखना है कैश बुक पे। तो इस चैप्टर को हम सिंपल लैंग्वेज में कैश बुक के नाम से जानते हैं, जबकि नाम है चैप्टर का स्पेशल पर्पस बुक्स 1 कैश बुक। तो इस चैप्टर में हमें पूरा फोकस रखना है कैश बुक पे। हमें सीखना है कैश बुक कैसे बनाई जाती है और किस तरीके से हम कैश बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को प्रॉपर तरीके से कि कैश बुक होती क्या है और कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, कैश बुक क्या होती है, मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं। कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें आप अपनी कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो। और अगर बिल्कुल सिंपल बोलूं तो कैश बुक आप समझ लो कैश अकाउंट है। जैसे आप लेजर अकाउंट में कैश अकाउंट में बनाते थे, जैसे आप चैप्टर 9 में लेजर अकाउंट में कैश अकाउंट बनाते थे, कैश बुक आपकी जस्ट लाइक कैश अकाउंट है। कैश आपका एसेट है, बढ़ेगा आप लिखते थे डेबिट साइड में, कम होगा लिखते थे आप क्रेडिट साइड में। तो कैश बुक आपकी जस्ट लाइक कैश अकाउंट है। ये आपको मैं अभी अच्छे से समझा दूंगा। तो देखिए क्या होती है कैश बुक। कैश बुक इज ए बुक इन विच कैश बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कैश बुक आपकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, क्योंकि हमने जर्नल को ही कई पार्ट्स में तोड़ा है और जर्नल हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। तो कैश बुक भी हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, क्योंकि जब हम कैश बुक बनाएंगे तो हम कैश की ट्रांजेक्शन जर्नल में अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो हम कैश की सारी ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो कैश बुक क्या है, वो बुक जिसमें आप अपने कैश और बैंक के लेन देन को, बैंक की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। टाइप्स ऑफ कैश बुक, सिंपल कैश बुक, इसका एक नाम और है सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक। सिंपल कैश बुक क्या है बच्चों, इन दिस ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसमें केवल आप कैश की बात रिकॉर्ड करेंगे, मतलब केवल कैश, यानी बैंक की बात यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 2 कॉलम कैश बुक क्या है, इसे बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। इन दिस बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। यहाँ पे आप कैश की बात भी रिकॉर्ड करेंगे और जो लेन देन आपके बैंक से हुए हैं, जो ट्रांजेक्शन आपकी बैंक से हुई हैं, उनको भी आप रिकॉर्ड करोगे। तो सिंपल कैश बुक में ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन विच ओनली कैश इन्वॉल्व।
और डबल कॉलम कैश बुक में बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। और मेन बात क्या लिखी है बच्चों, ये आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दी है, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्रेडिट मतलब उधार, कोई भी उधार का लेन देन, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि मतलब ही क्या है कि कैश बुक में आप रिकॉर्ड करोगे वो लेन देन जो आपके कैश से रिलेटेड है। तो जिस लेन देन में ना कैश आएगा ना कैश जाएगा, उसको हम थोड़ी ना रिकॉर्ड करेंगे बच्चों कैश बुक में। तो एग्जाम्पल के लिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, राम से आपने उधार सामान खरीदा, तो वो ना सिंगल कॉलम कैश बुक में आएगा ना डबल कॉलम कैश बुक में आएगा, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में ना कैश आया ना कैश गया, ना बैंक आया ना बैंक गया। तो जिस ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं है वो ट्रांजेक्शन आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। इन शॉर्ट, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो एक तो मैंने ये सर्कल कर दिया, और दूसरी बात लिखी, सिंपल कॉलम कैश बुक में केवल कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक रिकॉर्ड होंगी। तो अब देखिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट लाइन, कैश बुक सर्व द पर्पस ऑफ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। मैंने आपको अभी बताया था कि कैश बुक आपका जस्ट लाइक कैश अकाउंट है, तो वही बात लिखी है, कैश बुक आपकी सर्व करती है पर्पस ऑफ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। मतलब जब हम कैश बुक बनाते हैं डबल कॉलम वाली, तो ना हमें कैश अकाउंट अलग से बनाना है ना बैंक अकाउंट अलग से बनाना है। कैश बुक हमारा सेम काम करेगी कैश अकाउंट का और बैंक अकाउंट का। तो याद करिए बच्चों, जब हम लेजर पोस्टिंग करते थे तो लेजर में हम लोग कैश अकाउंट बनाते थे, बैंक अकाउंट बनाते थे। जब हम कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक हमारी पर्पस सर्व करेगी कैश अकाउंट का भी और बैंक अकाउंट का भी। हमें अलग से कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं करना। तो कैश बुक हमारी ना जर्नल की रिक्वायरमेंट करती है ना लेजर की रिक्वायरमेंट करती है, क्योंकि कैश बुक में ही हम डायरेक्ट एंट्री पुट करते हैं, तो हमें अलग से कैश की जर्नल भी रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ती है और अलग से कैश का लेजर यानी अकाउंट भी नहीं बनाना पड़ता है। तो कैश बुक आपकी सब्सिडरी बुक भी है, क्योंकि आपको अलग से कैश की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी, वो आप सारी रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। और कैश बुक आपकी प्रिंसिपल बुक भी है, क्योंकि प्रिंसिपल बुक यानी लेजर आपकी प्रिंसिपल बुक थी। तो ना आपको कैश के अलग से जर्नल एंट्री करनी है, तो इसलिए कैश बुक आपकी सब्सिडरी बुक भी है। और आपको कैश का अकाउंट भी नहीं बनाना और बैंक का अकाउंट भी नहीं बनाना, तो कैश बुक आपकी लेजर का काम भी करती है, कैश बुक आपकी लेजर का काम भी करती है, सर्व द पर्पस ऑफ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो आपको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट अलग से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, सिंपल कैश बुक, ये मैंने बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट बनाया है, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी जिसमें आप केवल कैश का लेन देन रिकॉर्ड करेंगे। तो ये फॉर्मेट एज इट इज आपका जैसे आप बनाते थे लेजर, जैसे आप कैश का लेजर बनाते थे या कोई भी लेजर यानी कोई भी अकाउंट बनाते थे चैप्टर 9 में, ये सेम वही फॉर्मेट है। लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट। यहाँ पे आप लिखेंगे कैश बुक, सिंगल कॉलम है तो सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम है तो डबल कॉलम कैश बुक। मैंने फॉर्मेट बनाया है सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक का। तो इसमें केवल कैश की बात आएगी। तो पहला कॉलम है डेट का, याद करिए जब आप लेजर बनाते थे अकाउंट्स तो पहला कॉलम डेट का ही होता था। दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर्स का, वहाँ पर भी यही होता था। तीसरा कॉलम है लेजर फोलियो का, वहाँ पर भी यही होता था। चौथा कॉलम है अमाउंट का, अमाउंट में आप लिखोगे जहाँ से कैश आया है जहाँ से कैश गया है। फिर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। तो सेम आपका फॉर्मेट वही है जो आपने चैप्टर 9 में लेजर में पढ़ा है अकाउंट का फॉर्मेट, कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। 8 कॉलम होते थे, 4 कॉलम लेफ्ट हैंड साइड पे, 4 कॉलम राइट हैंड साइड पे। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट। तो बच्चों अगर ये सिंपल कॉलम कैश बुक है तो यहाँ पे अमाउंट का कॉलम एक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ डबल कॉलम कैश बुक तो यहाँ पे अमाउंट के कॉलम एक और जुड़ जाएगा और यहाँ पे भी एक और ऐड हो जाएगा। तो एक कॉलम बोलेंगे कैश का, एक बोलेंगे बैंक का। ऐसे यहाँ पे एक हो जाएगा कैश का, एक हो जाएगा बैंक का। ये मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आज मैं बात करूंगा सिंपल कैश बुक की। तो सिंपल कैश बुक में बच्चों क्या है, मैंने आपको बोला जस्ट लाइक कैश अकाउंट, कैश एसेट है, एसेट का रूल है बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। एसेट का रूल है बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो ये साइड है आपकी रिसिप्ट, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये साइड है आपकी रिसिप्ट डेबिट साइड, ये साइड है पेमेंट। जिस बच्चे को जनरल एंट्री नहीं भी आती है वो भी ये चैप्टर आराम से कर सकता है, बस उसे 2 बातें ध्यान रखनी है
कि पैसा आएगा तो लिखना है डेबिट साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड है डेबिट साइड, ये राइट हैंड साइड है क्रेडिट साइड, और पैसा जाएगा तो लिखना है क्रेडिट साइड में। हालांकि मैं आपको एंट्री के साथ बताऊंगा कि इस ट्रांजैक्शन की क्या एंट्री बनेगी और कैसे इसको हम पोस्ट करेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एंट्री भी साथ में बताऊंगा ताकि आपकी जनरल एंट्री भी रिवाइज हो जाए। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, डेबिट साइड में आपका कैश अकाउंट एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट करोगे, कम होगा तो क्रेडिट करोगे। वही बात सिंपल वे में लिख दी कि पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एसेट कैश एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट में लिखते थे, कम होता तो क्रेडिट में लिखते थे। तो पैसा आएगा तो रिसिप्ट है, डेबिट साइड में लिखोगे, जाएगा तो पेमेंट है, क्रेडिट साइड में लिखोगे। और फिर आपको करनी होती है बैलेंसिंग, जो मैं आपको चैप्टर 9 में सिखा चुका हूँ कि कैसे आप ईयर एंड पे या मंथ एंड पे जब अकाउंट क्लोज होता है उसमें बैलेंस निकालते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता दूंगा। ऑल्दो आपने चैप्टर 9 में भी सीखा है कि पहले देखते दोनों साइड का टोटल, जो साइड बड़ी होगी दोनों साइड आप वो रिकॉर्ड करोगे, जो साइड छोटी होगी उस साइड बैलेंस आ जाएगा। तो कैश का एसेट है और एसेट का डेबिट बैलेंस आता है, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस आता है, मतलब एसेट की डेबिट साइड बड़ी होगी, क्रेडिट साइड छोटी होगी। तो कैश आपका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, कैश की डेबिट साइड बड़ी होगी, क्रेडिट साइड छोटी होगी, तो बैलेंस आप लिखोगे क्रेडिट साइड। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल से, आइए देखते मेरे साथ। देखिए ये मैंने आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है, बुक का एडिशन है 2020। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिपिंदर इन हिज सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस शीट। आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है और बैलेंस निकालना है। बैलेंस शीट का मतलब है आपको बैलेंस बताना है कि मंथ एंड पे कितना बैलेंस बचेगा, यानी बैलेंसिंग करनी है। तो जस्ट लाइक कैश अकाउंट है, जैसा आप अकाउंट बनाते थे वही आपकी कैश बुक है, बस नाम चेंज हो गया है। आप समझिए आप कैश अकाउंट बना रहे हैं आसानी के लिए। ये आपको ट्रांजेक्शन दे रखी है जनवरी मंथ की। पहली ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों, रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रिपिंदर ने कैश से बिजनेस शुरू करा है 2 लाख रुपए। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर इसकी जर्नल एंट्री बनाओगे तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से। मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि अगर आप इसकी जर्नल एंट्री बनाओगे तो ये एंट्री बनेगी, कैश आपका आ जाएगा डेबिट और जो पैसा आपने लगाया है वो आपकी कैपिटल होती है, और कैपिटल बढ़ती है उसे हम करते हैं क्रेडिट। तो मुझे उम्मीद है आपको एंट्री समझ में आई होगी। तो अगर मैं आपको बोलूँ भूल जाओ एक मिनट के लिए कैश बुक है, आप समझो कैश अकाउंट है, तो कैसे बनाते, कैश डेबिट हुआ तो यहाँ पे आप लिखते कैश अकाउंट। अब आप लिखोगे कैश बुक, कौन सी कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक इन द बुक्स ऑफ रिपिंदर। ये आप वहाँ पे भी करते थे, चैप्टर 9 में भी करते थे, इन द बुक्स ऑफ जिसका भी नाम होता था और यहाँ पे अकाउंट का नाम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रिपिंदर सिंगल कॉलम कैश बुक। कैश डेबिट हुआ, डेट है जनवरी 1 2020। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जनवरी 1 को टू कैपिटल। कैश डेबिट हुआ तो जो अकाउंट डेबिट होता है उसके डेबिट में लिखते हैं टू कैपिटल। कौन सा नाम, दूसरा अकाउंट का नाम, कि कैश किस वजह से डेबिट हुआ, क्योंकि आपने कैपिटल लगाई, आपने पैसा लगाया जिसको हम नाम देते हैं कैपिटल। तो कैश बढ़ा क्योंकि आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 2 लाख रुपए से। तो ये तो मैंने आपको बताया जनरल एंट्री के थ्रू कि कैश डेबिट हुआ तो उसके डेबिट में लिखोगे क्या चीज़, जो क्रेडिट हुई है। जिस चीज़ का भी हम अकाउंट बनाते थे उसमें उसका नाम नहीं आता था, ये मैंने आपको सिखा रखा है चैप्टर 9 में कि कैश अकाउंट बनाओगे तो कैश का नाम नहीं आएगा। कैश जिस वजह से अफेक्ट होगा, जिस वजह से कैश बढ़ेगा या कम होगा, उस अकाउंट का नाम आएगा। तो कैश बढ़ा क्यों, क्योंकि आपने पैसा लगाया कैपिटल के रूप में, तो कैपिटल की वजह से कैश बढ़ा, तो यहाँ पर आपने लिखा टू कैपिटल। ये मैंने आपको समझाया जर्नल एंट्री से। अब डायरेक्ट समझते हैं। ये साइड थी रिसिप्ट की, ये साइड थी पेमेंट की। रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 2 लाख रुपए से रिपिंदर ने बिजनेस को शुरू करा। तो बच्चों खुद बताओ, बिजनेस में 2 लाख रुपए आ रहे हैं तो पैसा जा तो नहीं रहा, तो पेमेंट साइड तो नहीं आएगा। ये तो कंफर्म है कि पैसा जा नहीं रहा है, व्यापार में पैसा आ रहा है। आ रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे, जो पैसा लगाते उसे कैपिटल बोलते हैं, तो टू कैपिटल। तो मैंने आपको लॉजिकली भी बता दिया और जनरल एंट्री से भी बता दिया। जिस बच्चों को जनरल एंट्री में डाउट है तो बिल्कुल बेसिक फंडा याद रखें, पैसा आएगा तो डेबिट साइड लिखना है, जाएगा तो क्रेडिट साइड लिखना है। डेबिट साइड है रिसिप्ट की, क्रेडिट साइड है पेमेंट की। डेबिट साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट हैंड साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड। ये रिसिप्ट की है, ये पेमेंट की है।
आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। एंट्री अगर मैं बताऊं तो एंट्री बनेगी, फर्नीचर आपका आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर एसेट बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा। 50,000 का फर्नीचर बढ़ गया और 50,000 का कैश कम हो गया। तो पहले जनरल एंट्री के थ्रू देखते हैं। कैश क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे लिखूँगा क्रेडिट साइड 2020 जनवरी 2। क्या लिखूँगा बच्चों? बाय। क्रेडिट साइड को बाय से स्टार्ट करते हैं, डेबिट साइड को टू से। बाय फर्नीचर। कैश किस वजह से कम हुआ? क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा है। कैश आपका क्यों कम हुआ? क्योंकि आपने फर्नीचर परचेज करा है। तो ये आपका आ गया 50,000 बाय फर्नीचर। और दूसरा लॉजिक देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर खरीदा यानी पैसा गया, फर्नीचर आएगा, कैश जाएगा, यानी पेमेंट हो रही है कैश की। तो पेमेंट हो रही है तो पेमेंट साइड क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय फर्नीचर 50,000। पैसा क्यों गया? क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा। तो पैसा किस वजह से गया? फर्नीचर की वजह से गया। तो यहाँ पे आपने लिख दिया बाय फर्नीचर 50,000। एंट्री से भी आपको समझ में आ गया होगा और लॉजिक से भी समझ में आ गया होगा कि पैसा आएगा तो डेबिट साइड, जाएगा तो क्रेडिट साइड। नेक्स्ट एंट्री, परचेस गुड्स फॉर कैश। एंट्री क्या बनेगी बच्चों? परचेसिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेसिस कितनी है आपकी? यह है 30,000 की। गुड्स खरीदते तो परचेस वर्ड यूज़ करते हैं, गुड्स बेचते तो सेल वर्ड यूज़ करते हैं। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब बच्चों पैसा जा रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में लिखेंगे जनवरी 3 को बाय परचेसिस। पैसा जा रहा है तो आप लिखेंगे पेमेंट साइड बाय परचेसिस 30,000। एंट्री क्या बनी? परचेसिस टू कैश। कैश क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में बाय परचेसिस। और दूसरा लॉजिक कि आपने गुड्स खरीदे कैश में तो कैश कम होगा, पैसा चला जाएगा। पैसा कम होना मतलब पेमेंट करना, तो आपकी क्रेडिट साइड आएगी। किस वजह से आएगी? क्योंकि आपने गुड्स खरीदे हैं, तो बाय परचेसिस। ये तो पता चल गया कि हमें क्रेडिट साइड लिखना है, लेकिन क्या लिखना है? आपने गुड्स खरीदे हैं जिसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं परचेसिस। तो परचेसिस अकाउंट की वजह से आपकी कैश कम हो गई क्योंकि आपने गुड्स खरीद लिए। तो गुड्स आ गए जिनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं परचेसिस, और पैसा चला गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, पेड फ्रेट। फ्रेट मतलब भाड़ा। आपने खर्चा पे करा जिसका नाम है फ्रेट। फ्रेट एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस पे करोगे एक्सपेंस डेबिट होगा, क्योंकि रूल है इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट और डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। तो एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट और पे करा आपने कैश में, क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है तो सारी बात कैश की ही होगी यहाँ पे। तो पेड फ्रेट 500, खर्चा बढ़ गया 500 डेबिट, कैश कम हो गया 500 क्रेडिट। तो किस डेट की एंट्री है? जनवरी 5 की। आप लिखेंगे बाय फ्रेट। पैसा जाएगा तो आपको क्रेडिट साइड लिखना है, पैसा आएगा तो डेबिट साइड। और लॉजिकली भी देख लीजिए एंट्री वाइज, फ्रेट डेबिट टू कैश। कैश क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में बाय फ्रेट 500 रुपीज़। कैश क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में बाय फ्रेट 500 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चों? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स बेचे तो कैश में बेचें, कैश आएगा, पैसा आपको मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट। सेल्स आपकी रेवेन्यू है, गुड्स बेचते हैं तो सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट, एसेट बढ़ेगा डेबिट। ये रूल हमने पढ़े चैप्टर नंबर 6 में और 8 में कि एसेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। तो कैश आपका एसेट है, बढ़ेगा डेबिट कितने से? 28,000 से। सेल्स आपकी रेवेन्यू है, बढ़ेगी क्रेडिट। माल बेचने से सेल आपकी इंक्रीज होती है। तो कैश डेबिट हुआ इस बार, तो डेबिट में लिखेंगे जनवरी 7 की डेट है टू सेल। पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो आपकी एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश डेबिट हुआ तो डेबिट में टू सेल। और दूसरा लॉजिक, आपने गुड्स बेचे तो आपके गुड्स, ये गुड्स हैं, गुड्स चले गए और मान लीजिए पैसा है, पैसा आ गया। तो पैसा आ गया तो डेबिट में लिखोगे, क्योंकि डेबिट में लिखते हैं रिसिप्ट ऑफ कैश और क्रेडिट में लिखते हैं पेमेंट ऑफ कैश। तो जो पैसा आएगा वो डेबिट में लिखेंगे। और किस वजह से आ रहा है? क्योंकि आपने गुड्स सेल करें, तो जिस वजह से आ रहा है उसका नाम टू सेल्स। आपको एंट्री से भी समझा दिया मैंने और लॉजिकली भी समझा दिया कि कैश डेबिट हुआ तो डेबिट में टू सेल्स, और पैसा आ रहा है किस वजह से आ रहा है? सेल की वजह से आ रहा है, तो टू सेल्स। अमाउंट के कॉलम में आपने लिख दिया 28,000।
आइए आगे देखते हैं। पेड टू रमेश, आपने रमेश को सामान बेचा, रमेश को पेमेंट करी, रमेश आपका क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो जाएगी डेबिट, और कैश आपका एसेट है, कम हो जाएगा क्रेडिट। कितना? 20,000। जिसको भी आप पेमेंट करते हैं तो पक्की बात है आपने उससे कुछ ना कुछ उधार लिया होगा, या तो पैसा या सामान। तो अब जब आप उसको वो पैसा चुका रहे हैं तो आप अपनी लाइबिलिटी कम कर रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो जाएगी डेबिट, और कैश कम हो जाएगा क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे जनवरी 10 को बाय रमेश। कैश क्रेडिट हुआ तो जनवरी 10 को लिखेंगे बाय रमेश। ये तो आपको मैंने एंट्री से बताया, लॉजिकली भी देख लीजिए। रमेश को पेमेंट करी, पेमेंट करने का मतलब है पैसा चला गया, तो जाने वाली साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। तो पैसा तो चला गया, लेकिन किसको दिया? जिसको दिया उसका नाम बाय रमेश। तो आपको बिल्कुल बेसिक लॉजिक देखना है कि किस वजह से पैसा आ रहा है, किस वजह से पैसा जा रहा है। अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आती है तो जनरल एंट्री आती है फिर तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है। नेक्स्ट, पेड वेजेस, एक छूट गई। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने दोबारा माल बेचा तो एंट्री यही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, बस अमाउंट आएगा 10,000। तो मैं एंट्री नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जनवरी 15 टू सेल्स अकाउंट 10,000। मैंने एंट्री करके नहीं दिखाई क्योंकि एंट्री सेम होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 10,000। कैश डेबिट हुआ तो डेबिट में टू सेल्स 10,000, और पैसा आ रहा है तो आप डेबिट में ही लिखेंगे। पेड वेजेस एंट्री में करके दिखाता हूँ, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस एक्सपेंस है, खर्चा, खर्चा बढ़ेगा डेबिट, कैश कम होगा क्रेडिट। तो वेजेस डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे जनवरी 20 को बाय वेजेस। आपका पैसा क्यों गया? क्योंकि आपने वेजेस पे करे। आपका पैसा क्यों गया? क्योंकि आपने वेजेस पे करे। आई रिपीट, आपका पैसा क्यों गया? क्योंकि आपने वेजेस पे करे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वेजेस डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में बाय वेजेस। ये आप समझिए कैश अकाउंट है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, कैश बुक कैश अकाउंट एक ही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि कैश बुक आपकी कैश अकाउंट का पर्पस सर्व करती है। तो आप समझिए कैश अकाउंट है। तो कैश क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में बाय वेजेस। हाँ, लेकिन जब हम कैश बुक डायरेक्ट बनाते हैं तो हमें जनरल एंट्री नहीं करनी पड़ती। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप एंट्री से अगर पुट करते तो ऐसे बनाते, लेकिन जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि पैसा किस वजह से आया, किस वजह से गया। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि क्या लिखना है, इसकी वजह से मैं आपको जनरल एंट्री बता रहा हूँ कि इस एंट्री की, इस ट्रांजेक्शन की ये एंट्री बनती तो यहाँ पे ये नाम आता, यहाँ पे ये नाम आता। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। बच्चों, गुड्स खरीदे राज से ऑन क्रेडिट। अब आप खुद सोचो, क्या एंट्री आएगी? नहीं आएगी। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है? आपने उधार खरीदे, तो मान लीजिए ये गुड्स आ गए, गुड्स आ गए, लेकिन पैसा नहीं गया क्योंकि उधार खरीदे। उधार का मतलब है आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। जिस पर्सन से उधार सामान खरीदते हैं उसे क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर का नाम क्या है यहाँ पे? राज। जिस पर्सन से उधार सामान खरीदते हैं उसे क्रेडिटर बोलते हैं, उसका नाम क्या है? उस पर्सन का नाम क्या होता है? क्रेडिटर। तो यहाँ पे क्रेडिटर कौन है बच्चों? राज। तो राज से आपने उधार सामान खरीदा, सामान तो आ गया, गुड्स तो आ गए, लेकिन पैसा नहीं गया। जब पैसा नहीं गया तो क्या कैश बुक में एंट्री बनेगी? नहीं। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इसकी एंट्री मैं आपको यही लिख के दिखाता हूँ, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राज। कितना? 20,000। तो बच्चों, क्या इस एंट्री में कहीं कैश बैंक आया? नहीं। परचेस डेबिट हुआ, राज क्रेडिट हुआ। राज क्रेडिटर है आपका, लाइबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट, परचेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट। क्या इस एंट्री में कैश आया? नहीं। तो ये एंट्री रिकॉर्ड आपकी नहीं होगी कैश बुक में। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि कैश इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, ना पैसा आया ना पैसा गया। एंट्री से भी मैंने आपको बता दिया, क्या एंट्री में कहीं कैश आ रहा है? नहीं। तो ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। अब ये देखो बच्चों, पेड रेंट बाय चेक। देखो, मैंने बात करी है सिंपल कॉलम कैश बुक की। सिंगल कॉलम मतलब केवल कैश की बात करनी है। चेक का मतलब है बैंक, चेक का मतलब है बैंक। आपने रेंट पे करा चेक से, तो एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 से। बच्चों, क्या कैश आया? नहीं।
अगर मैं बनाऊंगा डबल कॉलम कैश बुक, कैश के साथ बैंक कॉलम भी, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, उसमें तो ये एंट्री पक्का आएगी। लेकिन सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें केवल कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, क्या इस एंट्री में कैश आया? नहीं, बैंक आया। कैश और बैंक में अंतर है, तो इस एंट्री में आपका कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एंट्री भी आपकी रिकॉर्ड नहीं होगी। और ये वाली क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई? क्योंकि क्रेडिट थी। ये वाली क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपको कैश बुक बनानी है सिंगल कॉलम, जिसमें कैश की बात करनी है। इसमें कैश की जगह बैंक से पैसा जा रहा है, चेक का मतलब बैंक से पेमेंट हो रही है, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये वाली एंट्री भी आपकी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बस अब आपको बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकालते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप लेजर पोस्टिंग में करते थे, लेजर अकाउंट बैलेंस करते थे, दोनों साइड जोड़ते थे, जो साइड छोटी होती थी उस साइड बैलेंस लिखते थे, वही आपको यहाँ करना है। सबसे पहले आप टोटलिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की। मैं आपको करके बताता हूँ। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड टोटलिंग कितनी आई? 2,00,000, 2,28,000, 2,38,000। तो देखिए ये आपकी टोटलिंग है लेफ्ट हैंड साइड की, 2,38,000, 2,38,000। लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेबिट साइड, मैं लिख देता हूँ डेबिट साइड। ये आपकी पेमेंट साइड है, क्रेडिट साइड, इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। ये है राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ये टोटलिंग कितनी आई? 50, 30, 80, 1,00,000, 1,10,000 और 500। ये टोटलिंग आई 1,10,500। तो मैंने आपको बताया बैलेंस कैसे करना है बच्चों। जो साइड बड़ी है दोनों साइड वो टोटल लिखना है। बड़ी कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों साइड आपको टोटल लिखना है बड़े वाले का। जो साइड बड़ी है दोनों साइड आपको वो टोटल लिखना है। तो आप देखिए, आपको अगर नहीं दिख पा रहा तो मैं दिखाता हूँ। आपकी लेफ्ट हैंड साइड है 2,38,000 की। जो साइड बड़ी है ये है लेफ्ट हैंड साइड। जो साइड बड़ी है दोनों साइड वो टोटल लिखना है। तो 2,38,000 आपने लिखा डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। राइट हैंड साइड कितनी है? 1,10,500। तो डिफरेंस कितना आ गया? लेफ्ट हैंड साइड कितनी बड़ी है राइट हैंड साइड से? 1,27,500। ये आ गया बैलेंस। ये आपका आ गया बैलेंस। इसका मतलब है मंथ एंड पे, महीने के आखिरी में आपके पास इतने रुपए का बैलेंस बचा। तो जो साइड छोटी है उस साइड लिखना है बैलेंस। राइट हैंड साइड छोटी है तो यहाँ पे मंथ एंड होगा जनवरी 31 को। क्लोजिंग बैलेंस को बोलते हैं बैलेंस सीडी। ये मैं आपको लेजर में अच्छे से सिखा चुका हूँ। क्लोजिंग बैलेंस को बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस को बच्चे बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी। क्रेडिट साइड में बाय आता है, डेबिट साइड में 2 आता है। क्लोजिंग बैलेंस का नाम है बैलेंस सीडी। चूंकि बैलेंस आपका निकला है क्रेडिट साइड में तो आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब है कैरिड डाउन। इतना बैलेंस आप अगले महीने लेके जाओगे। कितना? 1,27,500। लेफ्ट हैंड साइड का टोटल था 2,38,000। राइट हैंड साइड का टोटल है 1,10,500। तो आपका डिफरेंस आ गया 1,27,500। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटा दिया तो ये आपका आ गया बैलेंस। इसे बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, B.F। इस फिगर से आपका दोनों बैलेंस बराबर हो गए। अब आप टोटलिंग करोगे तो ये भी 238 आएगा और ये भी 238 आएगा। तो ये जो आपका बैलेंस सीडी है ये क्या बताता है कि मंथ एंड पे आपके पास कितने रुपए का कैश अवेलेबल है? 1,27,500 का। तो ये आपका हो गया क्लोजिंग बैलेंस। अगले महीने बन जाएगा ये ओपनिंग बैलेंस। अगले महीने ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो अगला महीना होगा फरवरी, तो आप लिखेंगे February 1 और यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1,27,500। मैं फिर से बताता हूँ, इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का बनेगा ओपनिंग। तो ओपनिंग में आप लिखेंगे February 1, नया महीना स्टार्ट होगा फरवरी 1 से। 2 बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस को बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। आपका बैलेंस क्रेडिट साइड निकला तो अगले महीने ये ओपनिंग डेबिट साइड आएगा। अगर बैलेंस यहाँ निकलता तो ओपनिंग यहाँ पे आता। मैं फिर से बताता हूँ, कैश आपका एसेट है, कैश आपका एसेट है। कैश की हमेशा डेबिट साइड बड़ी होगी तो बैलेंस आपका निकलेगा क्रेडिट साइड में, तो इसे बोलते हैं डेबिट बैलेंस। जो साइड बड़ी है, अगर जो साइड बड़ी है बैलेंस निकला है क्रेडिट में तो इसे बोलते हैं डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट साइड बड़ी होती बैलेंस निकलता डेबिट में तो इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ चैप्टर 6 में भी और चैप्टर 8 में भी और चैप्टर 9 में भी। 9 में तो काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। तो बच्चों कैश की हमेशा डेबिट साइड बड़ी होगी तो बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड।
डेबिट साइड बड़ी होने का मतलब है डेबिट बैलेंस, तो इसीलिए आया यहाँ पे और अगले महीने ओपनिंग में लिखा डेबिट में, इसीलिए हमने इसे बोला डेबिट बैलेंस। तो कैश की डेबिट साइड बड़ी होगी, बैलेंस लिखोगे क्रेडिट साइड, और अगले महीने बनेगा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस BD। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपके पास समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।